झज्जर से कांग्रेस के विधायक कुलदीप वत्स को जान से मारने की धमकी मिली है। फोन कर जान से मारने की धमकी दी गई है। कानपुर के बदमाश संत लाल यादव का नाम सामने आया जिसने धमकी दी है। गाली गलौज करने का भी आरोप लगाया गया है। जेल में बंद संत रामपाल की प्रशंसा करने से नाराज बदमाश कुलदीप वत्स ने डीजीपी को भी जानकारी दी है। कुलदीप वत्स ने कहा है कि एफआईआर हम करवाएंगे। संतलाल यादव हरियाणा के कई नेताओं को भी धमकी दे चुका है। सवाल यह है कि ऐसा वो क्यों करता है, इतने हौसले बुलंद कैसे हैं, पुलिस क्या कर रही है, क्या किसी भी जनप्रतिनिधि को इस तरह से कोई धमकी दे सकता है? कितना भी बड़ा बदमाश हो, कानूनी तौर पर इसका हिसाब तो किया जा सकता है। तो ऐसे में कुलदीप वत्स को जो जान से मारने की धमकी मिली है, फ़ोन कर वो भी जान से मारने की धमकी दी गई है, गाली गलौज किया गया। जिसने ये किया है उसका नाम है बदमाश संतलाल यादव, कानपुर का रहने वाला ये बताया गया है। अब पुलिस इस मामले में क्या जांच करेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, देखने वाली बात है। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, प्रदीप धनखड़, बातचीत करते हैं उनसे इस पूरे मामले को लेकर। प्रदीप, कहां से मामला शुरू हुआ? एक बदमाश जो कि धमकी देता है, इतने हौसले बुलंद है, उसके नाम भी उसका सबको मालूम है, तो ऐसे मामले में कुलदीप वत्स ने क्या जानकारी दी है शुरुआत से लेकर अब तक कि कैसे उनको धमकी मिली, कितनी बार फोन आए, क्या व्हाट्सएप कॉल थी या नॉर्मल कॉल थी? जी कमल, दरअसल बागी से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स है, उन्हें धमकी मिली है, फोन पर जान से मारने की धमकी उन्हें दी गई है। उनसे फोन पर हमारी बातचीत हुई तो उन्हें इतना ही बताया कि कानपुर के रहने वाले बदमाश है संतलाल यादव, उन्होंने फोन करके विधायक जी को काफी सारी बद्दी गालियां दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने दरअसल जेल में बंद जो संत रामपाल की प्रशंसा करने से ये बदमाश नाराज हैं। कुलदीप वत्स पिछले दिनों संत रामपाल को किसान मसीहा सम्मान देने वाले कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने संत रामपाल को की जमकर तारीफ की थी, क्योंकि संत रामपाल की तरफ से किसानों को जल भराव की समस्या से निपटने के लिए पंप सेट मुहैया करवाए गए थे। इस पर उन्होंने काफी तारीफ की थी, जिसके बाद कुलदीप वत्स को ये धमकी मिली है। करीब 12 मिनट की ये ऑडियो जो है वो फोन पर बातचीत हुई और फोन पर उन्होंने जान से मारने की धमकी मिली है। कुलदीप वत्स ने इस मामले में जो है वो हरियाणा के डीजी को भी अवगत करा दिया और साथ ही एफआईआर दर्ज करवाने की बात उनकी तरफ से कही है। बताया जा रहा है कि जो बदमाश है संतलाल यादव, इससे पहले भी हरियाणा के कई नेताओं को धमकी दे चुका है, लेकिन अब भी जो है वो फरार है। इस पर नकेल कसने की आवश्यकता है, इसलिए कुलदीप वत्स आज इस मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और पूरी मामले की जानकारी भी देंगे। सिक्योरिटी की मांग भी की जाएगी, लग रहा है आपको, कुलदीप वत्स की तरफ से या उनके समर्थकों की तरफ से? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी की मांग भी की जाएगी, क्योंकि पहले से ही जो है वो सिक्योरिटी है, लेकिन वो सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग की जा सकती है। ये कुख्यात बदमाशी इससे पहले भी कई तरह की वारदातों में शामिल रहा है और काफी सारे हरियाणा के नेताओं को भी इससे पहले धमकी दे चुका है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। हालांकि विधायक कुलदीप वत्स का कहना है कि वो इस मामले में एफआईआर जरूर करवाएंगे। लेकिन अंतिम सवाल है मेरा इस खबर को लेकर प्रदीप, पुलिस को भी बहुत गंभीरता से ये पूरा मामला लेना पड़ेगा, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि है, विधायक है, आम हो या खास वो अलग बात है, सबकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक जनप्रतिनिधि है, लोगों को भी वो अपनी तरफ से उनकी बातों को आगे रखते हैं विधानसभा में। तो ऐसे में ये देखा गया है कि पहले भी इनेलो के एक नेता, मशहूर नेता, प्रदेश अध्यक्ष ने, उनकी भी हत्या कर दी गई थी, आप जानते हैं, उनको भी धमकियां मिली थी, और अब एक विधायक को धमकी मिली है। बहुत गंभीरता से लेना पड़ेगा इसको। जी बिल्कुल, काफी गंभीर मामला है, क्योंकि जो बदमाश है आए दिन बेलगाम होते हुए नजर आ रहे हैं, इन पर नकेल कसने की आवश्यकता है। बहादुरगढ़ से विधायक रहे पूर्व जो विधायक थे नफे सिंह राठी, उनकी सरेआम गोलियां मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। आज तक वो अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। हालांकि सीबीआई पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। अब एक बार फिर से एक जो मौजूदा विधायक है, भले ही विपक्ष के हों लेकिन जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। काफी गंभीर ये मुद्दा है, इसे ध्यान देने की आवश्यकता है। इस और देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और कब तक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर पाती है। शुक्रिया। अब कुलदीप वत्स और क्या जानकारी देते हैं इस मामले को लेकर, देखने वाली बात है, उस पर नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद प्रदीप।